अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, जो कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी रियासत में पास किया गया है, जिसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो पहले सेंड कर चुका हूँ मैं। वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, नहीं तो मेरे एंड स्क्रीन पे जाके देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। ये तो मई 2018 में शायद खाकान अब्बासी के दौर में ये पास किया गया था, नून लीग के दौर में। तो उस वक्त ये पास हुआ था और शरी मजारी जो कि पीटीआई की कारकुन है वो भी इसके हक में थी। तो उस वक्त ये पास किया गया था और ये अब दबे पाँव इन्होंने अब पास करवा लिया, ये रिसेंट पिछले हफ्तों में। इसका जो टाइटल की जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन है वो कहता है इट इज़ एक्सपेडिएंट to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of the transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto। वो कहता है कि ये जो एक्ट है ना, ये ट्रांसजेंडर पर्सन को प्रोटेक्शन मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके जो वेलफेयर्स हैं उनके लिए पास किया गया। और इस ट्रांसजेंडर एक्ट में है क्या, ये आगे आपको पता चलेगा इस ट्रांसजेंडर एक्ट में है क्या चीज़। वो कहते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है रिकग्नाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। वो कहता है अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। वो कहते हैं इस एक्ट के मुताबिक, ट्रांसजेंडर एक्ट मई 2018 के मुताबिक, जो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है ना, अब वो जो अपने आप को इनर तौर पर अंदर से जो समझता है, अगर वो मर्द समझता है तो वो अपने आप को नादरा में जहाँ कहीं भी अपना जेंडर आपने लिखना होता है, टाइप करवाना होता है, वो अपने आप को मेल टाइप करवा सकता है। और जो अपने आप को फीमेल समझता है वो अपने आप को फीमेल टाइप करवा सकता है। और जो अपने आप को बैलेंस समझता है, मतलब ये कि दोनों का मिक्सचर समझता है, वो अपने आप को उस तरह जेंडर अपना लिखवा सकता है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इससे बात ये है कि कुछ लोगों को समझ नहीं, वो कहते हैं नहीं ये उन ट्रांसजेंडर एक्ट उनके लिए पास किया गया, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से पास किया गया। अब ये उसमें ये राइट्स हैं। अब जो समझता है, अब जो एक किस्म के दो मर्द हैं, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दो मर्द हैं। अब उसमें से एक, अब उन्होंने साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारनी है, कानूनन इस्लाम के मुताबिक नहीं, इस्लाम के मुताबिक हरगिज़ ये गलत बात है। ये प्रोटेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान में, बराए नाम जो बना हुआ है हमारे हुक्मरानों की वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब दो आदमी जब आपस में शादी करना चाहते हैं तो लीगली वो कैसे शादी करेंगे? अब एक अपने आप को फीमेल शो कराएगा और एक अपने आप को मर्द शो कराएगा। अब इसको हम सिंपल ज़बान में गे कह सकते हैं, LGBT, लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ये एक तहरीक है जो गैर मजहबी ममालिक में, मगरबी ममालिक में कानूनन ठीक है, लेकिन ये अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी ये लाई जा रही है। अब इसका नुकसान ये है ट्रांसजेंडर एक्ट का, जो बंदा ट्रांसजेंडर एक्ट मतलब जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है, जो अपने आप को वो दिल से समझता है, यार दिल दुल की बात क्या भाई, बात ये है जो बाइसेक्सुअल होमोसेक्सुअल करना चाहता है, दो बंदे अलग, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, अगर आपस में दो औरतें फीमेल अगर वो आपस में इकट्ठे रहना चाहती हैं, अब उसमें से एक अपने आप को ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक, ये ट्रांसजेंडर एक्ट में आप पहले सामने पढ़ चुके हूँ, दोबारा, अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। जो उसकी खुद को अपनी आइडेंटिटी समझता है उसके मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। अब जिसने अपने आप को अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक रजिस्टर करवा लिया, अगर वो मर्द था उसने अपने आप को फीमेल रजिस्टर करवा लिया, दो मर्द, और एक ने अपने आप को मेल रजिस्टर करवा लिया, उन दोनों का कानूनन निकाह जायज़ हो गया, कोई उनके खिलाफ वो चार्ज नहीं ले सकता। पहली बात। दूसरी बात,
इस्लाम ने मर्दों के हकूक़ अलग रखे हैं, औरतों के हकूक़ अलग रखे हैं। इस्लाम विरासत का 2 ताई हिस्सा मर्द को करार देता है। अब जो औरत है, कल को ट्रांसजेंडर में जो भी औरत होगी, कल को वो अपने आप को नादरा में एज ए मैन रजिस्टर करवा दे, तो कल को वो भी 2 ताई हिस्से का हकदार बन जाएगी। माशरती तौर पर भी मुल्क का नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े फसाद बढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब वो अपने आप को एक जेंडर के तौर पर उसने स्पेसिफिक कर दिया तो उसके फिर इस्लाम के रूल लागू हो जाएंगे। अच्छा, कैसी अजीब हमारी ये मुल्क है, जहाँ हमारी अपनी मर्जी चलानी हो हमने, वहाँ हम अपने मुताबिक अपने रूल्स बनाते हैं, यहूदियों की तरह, नाउज़ुबिल्लाह। जहाँ यहूदियों को जो चीज़ उनके हक में, उनके मफाद में जो बेहतर लगती है, उसमें उसी तरह अमेंडमेंट करते हैं, वो रूल पास कराते हैं और चलो। अब ये भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये भी हो रहा है। अब ट्रांसजेंडर पर्सन को एक्ट को इस तरह पेश किया जा रहा है, नहीं वो उनके रूल्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया। लेकिन जो आपके सामने मैंने क्लास पढ़ी चैप्टर नंबर 2 की, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन shall have a right to be recognized as per his or herself perceived gender identity। और एक जगह और लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, इनर मोस्ट, वो कहता है जो इनर मोस्ट है, अपने आप को जो अंदरूनी तौर पर वो जो समझेगा उसके मुताबिक अपने आप को एज उस जेंडर के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। तो अब आप सब देख सकते हैं क्या हुकूमत हमारी कर रही है और क्या नहीं कर रही, और इसमें सारे उलमा कराम शामिल हैं। वो पीछे मैं पहली वीडियो सेंड कर चुका हूँ, वो मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी सेंड कर दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से उलमा कराम शामिल हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है इस दौर में, जब PMLN की हुकूमत है उसी वक्त इन्होंने ये मई 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में ये पास हुआ था बिल। यार शीरी मज़ारी उनके हक में थी नहीं थी वो बात की बात है, वो इक़्तिदार में नहीं थी, उसकी हुकूमत नहीं थी, वो एक पर्सन एज ए पर्सन वो उसकी हमायत में थी, जो कि गलत बात है। लेकिन ये पूरी हुकूमत उसकी हमायत में थी इस बिल के इस एक्ट के पास होने में, और दोबारा ये उन्हीं की हुकूमत में आके दोबारा बिल पास हो गया। किस तरह पास हुआ, उसके फिर लेम एक्सक्यूजेस दिए मौलाना साहब ने, हम तो असेंबली में मौजूद नहीं थे, हम ये थे, हम वो थे। भाई आप PDM के सरबराह, किस चीज़ के सरबराह? आपको ऐसे सरबराह बना दिया उन्होंने, आपके बगैर पूछे ये आपकी कार्रवाई डाल देते हैं वो। बाकी वीडियोस मैंने आपको उधर दे दी हैं, आप दे सकते हैं एंड स्क्रीन पे जाके। और वीडियो अच्छी क्या लगी, बस जो रूल मैंने था उसके मुताबिक, ताकि मैं क्लेरिफाई किसी हद तक कर सकूं, मैंने किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह ने के बाद।